बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड के छात्र छात्राओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज हम उच्च शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके सेकंड पेपर की 4th यूनिट में है। उच्च शिक्षा बच्चों क्या होती है? जो आप लोग ग्रहण कर रहे हैं वो उच्च शिक्षा ही है। प्रारंभ से ही, प्राचीन काल से ही उच्च शिक्षा का प्रचलन रहा है। पहले गुरुकुलों वगैरह में दी जाती थी, फिर बौद्ध काल में भी मठों वगैरह में दी जाती थी, मुस्लिम काल में ये मदरसों वगैरह में दी जाती थी। इसके बाद जो है प्राचीन अंग्रेजों के समय में भी उच्च शिक्षा का बहुत ही प्रचलन रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की उच्च शिक्षा के विषय में आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से विश्वविद्यालय हमारे देश में खुले हैं, कौन से किस तरह के विश्वविद्यालय होते हैं, इनके बारे में आज हम जानेंगे। तो उच्च शिक्षा किसे कहते हैं, पहले हम ये जान लेते हैं कि उच्च शिक्षा होती क्या है। हायर एजुकेशन क्या होती है? प्राइमरी लेवल 1 to 5 तक होता है, फिर जूनियर हमारा 6 to 8 होता है, फिर निम्न माध्यमिक हमारा 9 to 10 होता है, फिर उच्च माध्यमिक हमारा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर होता है। इसके बाद की जो शिक्षा होती है वो उच्च शिक्षा के अंतर्गत आती है। तो उच्च शिक्षा के अंतर्गत का अर्थ देख लीजिए, किसी विशेष विषय या विषयों में विशेष विशेष शिक्षा को हम उच्च शिक्षा कहते हैं। यानी विषयों में भी विशेष, जो हम सब्जेक्ट शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं उसमें भी हमें जो स्पेशलाइजेशन करना होता है वो उच्च शिक्षा के अंतर्गत ही होता है। अब इसके उद्देश्य क्या, क्यों हमें बच्चों को उच्च शिक्षा देनी चाहिए, यानी इंटर तक ही शिक्षा क्यों नहीं खत्म कर देते हैं हम लोग, इसके आगे की शिक्षा क्यों दी जाती है, क्या उद्देश्य होता है, हमें बच्चों को आगे क्या बनाना होता है, क्या मकसद होता है हमारा, ये जानने के लिए हम उच्च शिक्षा के उद्देश्य के बारे में जानेंगे। तो इसके अंतर्गत राष्ट्रीय अनुशासन स्थापित करने में यही बच्चे आगे चल करके हमारे अपने देश को संभालते हैं, समाज को संभालते हैं। तो इसलिए उनके अंदर अनुशासन की स्थापना बहुत जरूरी होती है। तो राष्ट्रीय अनुशासन तभी होगा जब बच्चे अनुशासित होंगे और उनको अनुशासन का ज्ञान दिया जाएगा। फिर अंतरराष्ट्रीय अवबोध, खाली अपने देश की सुरक्षा, अपने देश की अनुशासन, अपने देश के ही बारे में ना सोचे, दूसरे देशों के बारे में यानी विश्व शांति की बात के लिए भी जिन्हें उच्च शिक्षा दी जाती है। आध्यात्मिक विकास, हमारी कल्चर, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कारों में कौन कौन से आध्यात्मिक डेवलपमेंट लिखे हुए हैं उनके बारे में जानने के लिए भी शिक्षा दी जाती है। न्याय की शिक्षा के लिए, न्याय की जानकारी के लिए उच्च शिक्षा दी जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए शिक्षा दी जाती है। समानता के लिए के अंतर्गत शिक्षा दी जाती है। भ्रातृत्व यानी भ्रातृत्व की भावना जागृत करने के लिए भी बच्चों को उच्च शिक्षा दी जाती है। समाज में प्रगति बढ़ती रहे, हर तरफ उन्नति रहे, ऊंच नीच की जो भावना है वो समाप्त हो जाए, इसके लिए भी बच्चों को शिक्षा दी जाती है। प्राचीन मान्यताएं जो हमारे देश में चली आ रही हैं उनके लिए शिक्षा दी जाती है। उद्योग स्थापित करने के लिए, व्यवसाय स्थापित करने के लिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए, समाज का प्रतिनिधित्व या देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। इसलिए बच्चों के इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें उच्च शिक्षा का प्रावधान किया जाता है। अब है विश्वविद्यालय के प्रकार। कितने प्रकार के विश्वविद्यालय होते हैं? भारतवर्ष में 2 तरह के विश्वविद्यालय होते हैं, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होता है, दूसरा राज्य विश्वविद्यालय होते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय वो विश्वविद्यालय होते हैं जिनका पूरा प्रशासन जो है, खर्च होता है, व्यय होता है, ये सब जो है पूरे संगठन की जिम्मेदारी जो है केंद्र सरकार के ऊपर होती है। राज्य विश्वविद्यालय वो विश्वविद्यालय होते हैं जिनका पूरे संगठन की जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार पर होती है। केंद्रीय विश्वविद्यालय हमारे 48 है, 48 है, जिसके अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय दिल्ली, जामिया विश्वविद्यालय दिल्ली, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, पौंडीचेरी विश्वविद्यालय, पूर्व पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलोंग, हैदराबाद विश्वविद्यालय, नागालैंड विश्वविद्यालय, ये विद्यालय जो है मेन विद्यालय हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसके बाद इस समय जल्दी ही इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय को भी केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हो चुका है। इनके अतिरिक्त, इन 48 विश्वविद्यालय के अतिरिक्त जो भी विश्वविद्यालय है वो राज्य के अंतर्गत आते हैं। इनके अतिरिक्त संगठन के आधार पर भी विश्वविद्यालय का विभाजन किया गया है। इसमें संबंधक विश्वविद्यालय है यानी एफिलिएटेड विश्वविद्यालय है। इसमें आपका आगरा, मेरठ और कानपुर विश्वविद्यालय है। ये कॉलेजों को मान्यता प्रदान करते हैं।
शिक्षक कार्य नहीं कराते, बल्कि सारा प्रशासन है, शिक्षकों की भर्ती है, शिक्षकों को जो जिम्मेदारी सौंपना, ये सारे कार्य जो है ये संबद्धक विश्वविद्यालय करते हैं। फिर है संबद्ध एवं शिक्षण विश्वविद्यालय। इसके अंतर्गत संबद्धता भी देते हैं और कॉलेज परिसर के अंदर ही, यानी विश्वविद्यालय परिसर के अंदर ही शिक्षा कार्य भी होता है और इनसे एफिलेटेड जो कॉलेज होते हैं उनमें भी शिक्षण कार्य प्रदान किया जाता है और पूरी प्रशासन की जिम्मेदारी इनकी होती है। फिर थर्ड है संघात्मक विश्वविद्यालय। इसके अंतर्गत संबद्ध एवं शिक्षण विश्वविद्यालय के अंदर कोलकाता है, आपका लखनऊ है, गोरखपुर है, नागरा है, पुणे, ये विश्वविद्यालय आते हैं। फिर है थर्ड संघात्मक विश्वविद्यालय। संघात्मक विश्वविद्यालय वे विश्वविद्यालय होते हैं जिनमें इंटरसेक्शन की कक्षाएं, यानी पूर्व स्नातक कक्षाएं भी चलती है और अपर की जितनी कक्षाएं होती हैं, स्नातक, परास्नातक, पीएचडी लेवल और ये जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह है, प्रौद्योगिकी वगैरह के कोर्सेज जितने भी हैं, वो सारे इसमें आते हैं। इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय आपके मुंबई, दिल्ली, बंगलौर और इंदौर विश्वविद्यालय है। फिर है आपका मुक्त विश्वविद्यालय। मुक्त विश्वविद्यालय वो विश्वविद्यालय होते हैं जिसमें पूरी तरीके से मुक्त होते हैं, इसमें समय की कोई पाबंदी नहीं होती है, एज की कोई पाबंदी नहीं होती है, कोई सर्टिफिकेट इस तरह के नहीं मांगते हैं जिससे आपके एडमिशन में दिक्कत होती है, आपको डेली जाना नहीं होता है, कोई इनका परिसर नहीं होता है। इस तरह के विश्वविद्यालय होते हैं। ये विश्वविद्यालय उन लोगों के, उन बच्चों के लिए खोले गए थे जिनको आने जाने में दिक्कत होती है या उनके क्षेत्र में विश्वविद्यालय नहीं है और वो दूर स्थित विश्वविद्यालयों में जा नहीं सकते हैं, इसके लिए इस तरह के पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। इसके अंतर्गत आपका शैक्षिक कार्यक्रम दूरदर्शन के जरिए या अन्य माध्यमों से दिए जाते हैं। इनमें 1985 में दिल्ली में इग्नू खोला गया था, यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी खोली गई थी। और दूसरा है 1999 में इलाहाबाद के में राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय खोला गया। इसमें साल में 2 बार एडमिशन होते हैं और आपके पाठ्यक्रम, तरह तरह के पाठ्यक्रम, डिप्लोमा कोर्सेस, 2 वर्षीय, 4 वर्षीय, 6 महीने के कोर्सेस चलते रहते हैं, जिससे बच्चे अपनी छूटी हुई पढ़ाई या जिनको दिक्कत हो रही है आने जाने में, कंटिन्यू एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, वो अपना एडमिशन यहाँ पर लेकर के अपनी शिक्षा को अनवरत जारी रख सकते हैं। ये थे हमारे संगठन के आधार पर विश्वविद्यालय के प्रकार। जो आपके क्वेश्चन, आपके ये जो केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम दिए गए, इनसे आपके आ सकते हैं, चूंकि शॉर्ट क्वेश्चन ही आने हैं, तो आपके पूछ सकते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है या राज्य विश्वविद्यालय, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। संबद्ध एवं शिक्षण विश्वविद्यालय के नाम पर कोलकाता कैसा विश्वविद्यालय है, मुंबई कैसा विश्वविद्यालय, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सन वगैरह पूछ सकते हैं कि 1985 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, या 1999 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, या दिल्ली में कौन सा मुक्त विश्वविद्यालय है, या इलाहाबाद में कौन सा विश्वविद्यालय, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। धन्यवाद।